व तलबात अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो मौजू है वो आज है, उसका नाम है आजमाइश शर्त है। क्या है आज का हमारा मौजू? क्या है? आजमाइश शर्त है। तो आप अपने बुक्स का निकाले पेज नंबर 65। पेज नंबर 65 निकाले अपनी बुक्स का। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आजमाइश शर्त है। एक बूढ़े आदमी ने मरते वक्त अपने इकलौते बेटे को नसीहत की कि बेटा, आजमाए बगैर किसी को दोस्त न बनाना और किसी न किसी मरहले पर अपने अजीजों और रिश्तेदारों को भी किसी आजमाइश के वक्त जरूर परखने की कोशिश करना। एक बूढ़ा आदमी था, जब वो मरने लगा तो उसने अपने एक इकलौते, यहाँ पे मैंने अल्फाज माने लिखे हैं, इकलौते बोलते हैं अकेले को, एक ही बेटा था उसका। आजमाइश बोलते हैं बच्चों, परखना, आजमाना है ना, किसी किसी चीज को परखना। तो जब वो बूढ़ा आदमी मर रहा था तो उसने अपने बेटे को ये नसीहत दी कि बेटा, आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त नहीं बनाना और जिंदगी का कोई भी ऐसा मरहला, किसी न किसी मरहले में आपके जिंदगी में ऐसा कोई मरहला आएगा जिसमें आप अपने अजीजों और रिश्तेदारों को जरूर परखने की कोशिश करना, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजर्बा हासिल हो। कुछ दिनों बाद बूढ़ा मर गया और बेटे ने बाप की बातों को आजमाने के लिए अपनी बीवी और अपने करीबी दोस्त की आजमाइश का तहिया कर लिया। तो जब बूढ़ा कुछ दिनों के बाद मर गया तो उसका जो बेटा था उसने अपनी बाप की बातों को आजमाने के लिए उसने क्या किया, अपनी बीवी और अपने करीबी दोस्त की आजमाइश का तहिया कर लिया। तहिया कर लेना हो गया इरादा कर, तहिया बोलते हैं इरादा। तो उसने ये इरादा किया कि मैं इन दोनों को क्या करूंगा, आजमाऊंगा। उसका दोस्त बहुत ही चालाक था और मकामी हाकिमों के लिए मुखबरी यानी जासूसी का काम करता था। वो उस नौजवान के घर भी आया जाया करता था और उसकी बीवी को भाभी कहकर पुकारता था, क्योंकि वो उसका करीबी दोस्त था। जो लोग दोस्त होते हैं या करीबी रिश्तेदार होते हैं वो एक दूसरे के घर अक्सर आया जाया करते हैं, इसी तरह वो भी उसके घर अक्सर आया जाया करता था और उसकी बीवी को क्या बोलता था, भाभी कह के पुकारता था। और वो सरकारी हाकिमों के लिए मुखबरी करता था, जासूसी करता था। एक रोज नौजवान किसी काम से शहर चला गया और वापसी पर कसाई की दुकान से सिरी पाए खरीद कर लाया। सिरी पाए यहाँ पर मैंने लिखे हैं बच्चों, सिरी पाए बोलते हैं सर और पांव। तो जब ये शहर से लौट के आ रहा था तो ये कसाई की दुकान पर गया, उसने वहां से सर और पांव खरीद के लाए। उसने सोचा कि अपने मरहूम बाप की नसीहतों को परखने के लिए ये एक अच्छा तरीका है। चुनाचे एक थैले में सिरी पाई लेकर जब वो गांव वापस पहुंचा तो खासी रात ढल चुकी थी। उसने अंधेरे में घबराई हुई आवाज में अपनी बीवी से कहा कि वो घर में रोशनी न करे और एक दाल लेकर चुपचाप आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। जब वो आया तो गांव पहुंचा तो बहुत अंधेरा हो चुका था, रात ढल चुकी थी तो अंधेरा छा गया था। तो उसने अपनी बीवी को घबराई हुई आवाज में कहा कि लाइट ऑफ करो और वहां से अंदर से एक दाल लेकर आओ, मतलब खानू लेकर आओ, किसमें, आंगन में चुपचाप आओ। और वहां आकर वो वहां पे गड्ढा खोदने लगा। बीवी की हैरत को खौफ व दहशत में तब्दील करते हुए उसने कहा कि मैंने अपने एक पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया। तो उसने अपनी बीवी को बड़े घबराए हुए अंदाज में कहा कि मैंने अपने एक पुराने दोस्त का कत्ल कर दिया है और उसकी खोपड़ी को इंतकामन अपने आंगन में दफन करना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैंने इंतकामन क्या करना है, उसकी जो ये खोपड़ी है उसको मैंने अपने आंगन में दफन करना है। बीवी चुपचाप गड्ढा खोदती रही और नौजवान ने अपने हाथों से थैले में रखी हुई दुश्मन की खोपड़ी को दफन कर दिया। इस काम से फारग होकर नौजवान तो गहरी नींद सो गया, लेकिन उसकी बीवी को खौफ के मारे सारी रात नींद न आ सकी। वो तो सो गया, उसको पता था, क्योंकि वो तसल्ली में था, उसको पता था क्या माजरा है, लेकिन उसकी बीवी को पूरी रात नींद नहीं आई, वो पूरी रात जागती रही। सुबह को नौजवान कहीं काम करने के लिए चला गया तो उसका दोस्त जो सरकारी जासूस था उसके घर में दाखिल हुआ और नौजवान के बारे में दरियाफ्त करने लगा। उसने देखा नौजवान की बीवी के चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी और उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। पहले तो वो समझा कि मियाँ बीवी में कुछ नाचाकी बोलते हैं बच्चों, नाराजगी हो गई है,
لیکن یہ بات اسے خلاف معمول محسوس ہوئی اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ بھابھی سچ سچ بتائیے کیا بات ہے۔ جب وہ آیا تو اسی جس حساب سے وہ پہلے آتا تھا تو وہ آیا، اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کا چہرہ اڑا ہوا تھا، کچھ پریشان سی اسے نظر آئی۔ تو پہلے اس نے سوچا کہ آپس میں میاں بیوی میں کوئی ناراضگی ہوگی تو اس وجہ سے یہ پریشان ہے۔ تو پھر اس نے اسے دریافت کیا اور کہا کہ کیا بات ہے بھابھی، آپ مجھے سچ سچ بتائیں آخر بات کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ نوجوان کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اسے التجائیں کرنے لگی کہ بھیا تم ہی اپنے دوست کو بچا سکتے ہو، کیونکہ عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ بڑی معصوم ہوتی ہیں، بڑی رحم دل ہوتی ہیں، تو وہ ایک دم دوسروں کی باتوں میں آ جاتی ہیں۔ تھوڑی سی کوئی ان سے ہمدردانہ لہجے میں بات کرے تو وہ ایک دم اس کی باتوں میں آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ نرم دل بہت ہوتی ہیں۔ اس لیے جب اس نے یہ بات کہی کہ کیا بات ہے، اس نے پوچھنے لگا تو اس نے سوچا کہ یہ ہمارا بہت قریبی ہے، تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اسے التجائیں کرنے لگی کہ بھیا تم ہی اپنے دوست کو بچا سکتے ہو۔ تو اس سے ہم آگے کنٹینیو کریں گے یہ سبق، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔